सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी बुक क्षितिज का 50 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि इस पूरे बुक का सबसे बेस्ट समरी एमसीक्यू है। आपका फाइनल एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा में हीरा और मोती किसके बैल थे। ऑप्शन ए गया के, ऑप्शन बी झूरी के, ऑप्शन सी साहू के, या फिर ऑप्शन डी हल्कू के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झूरी के। अगला प्रश्न है, दो गया बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था। ऑप्शन ए प्रेमपूर्ण, ऑप्शन बी उदासीन, या फिर ऑप्शन सी क्रूर, या ऑप्शन डी सहानुभूतिपूर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रूर। अगला प्रश्न है, 3 हीरा और मोती का भाग जाना किस मूल्य को दर्शाता है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी आत्मसम्मान, ऑप्शन सी आलस्य, या फिर ऑप्शन डी स्वार्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, 4 कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन ए धन सर्वोपरि, ऑप्शन बी पशु भी भावनाशील होते हैं, ऑप्शन सी शक्ति ही सब कुछ है, या फिर ऑप्शन डी मानव श्रेष्ठ हैं। इसका सही उत्तर होगा बी पशु भी भावनाशील होते हैं। अगला प्रश्न है, 5 ल्हासा की ओर पाठ किस विधा में लिखा गया है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, या फिर ऑप्शन डी आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है, 6 राहुल संकृत्यायन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महापंडित, ऑप्शन बी महायात्री, ऑप्शन सी यायावर कवि, या फिर ऑप्शन डी इतिहासकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महायात्री। अगला प्रश्न है, 7 लेखक ने यात्रा किस वेश में की। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी भिक्षु, ऑप्शन सी सैनिक, या फिर ऑप्शन डी पर्यटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भिक्षु। अगला प्रश्न है, 8 उपभोक्तावाद की संस्कृति किसे बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए सादगी, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी भोग, या फिर ऑप्शन डी संयम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भोग। अगला प्रश्न है, 9 लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक हानि, ऑप्शन बी नैतिक पतन, ऑप्शन सी तकनीकी विकास, या फिर ऑप्शन डी सुविधा की कमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नैतिक पतन। अगला प्रश्न है, 10 शाओले सपनों की याद किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी नाटक, या फिर ऑप्शन डी निबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्मरण। अगला प्रश्न है, 11 लेखक किन दिनों की याद करता है। ऑप्शन ए युवावस्था, ऑप्शन बी संघर्ष के दिन, ऑप्शन सी बचपन के दिन, या फिर ऑप्शन डी यात्राएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बचपन के दिन। अगला प्रश्न है, 12 यह रचना किस शैली में लिखी गई है। ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी कहानी, या फिर ऑप्शन डी नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यंग। अगला प्रश्न है, 13 फटे जूते किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए गरीबी का, ऑप्शन बी सादगी और संघर्ष का, ऑप्शन सी फैशन का, या फिर ऑप्शन डी लापरवाही का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सादगी और संघर्ष का। अगला प्रश्न है, 14 महादेवी वर्मा का बचपन कैसा था। ऑप्शन ए दुखद, ऑप्शन बी अनुशासित,
ऑप्शन सी स्वतंत्र और संवेदनशील, या फिर ऑप्शन डी भयभीत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वतंत्र और संवेदनशील। अगला प्रश्न है 15। इस पाठ में किस भावना की प्रधानता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी स्मृति भाव, या फिर ऑप्शन डी वीरता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्मृति भाव। अगला प्रश्न है 16। कबीर किस ईश्वर को मानते हैं? ऑप्शन ए साकार, ऑप्शन बी निराकार, ऑप्शन सी अवतारी, या फिर ऑप्शन डी मूर्ति पूज्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निराकार। अगला प्रश्न है 17। कबीर किसका विरोध करते हैं? ऑप्शन ए सच्ची भक्ति, ऑप्शन बी पाखंड, ऑप्शन सी प्रेम, या फिर ऑप्शन डी ज्ञान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाखंड। अगला प्रश्न है 18। वाक किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, या फिर ऑप्शन डी फारसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कश्मीरी। अगला प्रश्न है 19। ललगद्य की वाणी किससे संबंधित है? ललगद्य की वाणी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी भक्ति और योग, ऑप्शन सी युद्ध, या फिर ऑप्शन डी राजनीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भक्ति और योग। अगला प्रश्न है 20। रसखान किसके भक्त थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, या फिर ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिव। अगला प्रश्न है 21। रसखान की भाषा है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रज। अगला प्रश्न है 22। कैदी और कोकिला कविता किस भावना पर आधारित है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी देशभक्ति, ऑप्शन सी हास्य, या फिर ऑप्शन डी करुणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देशभक्ति। अगला प्रश्न है 23। कोकिला किसकी प्रतीक है? कोकिला किसकी प्रतीक है? ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी भय, या फिर ऑप्शन डी आलस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है 24। दो बैलों की कथा में झूरी का चरित्र कैसा है? ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी कठोर, या फिर ऑप्शन डी लालची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दयालु। अगला प्रश्न है 25। लहाशा की ओर पाठ से कौन सा गुण सीखने को मिलता है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन सी भय, या फिर ऑप्शन डी विलास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साहस। अगला प्रश्न है 26। उपभोक्तावाद का विकल्प क्या है? ऑप्शन ए दिखावा, ऑप्शन बी सादगी, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, या फिर ऑप्शन डी विलास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सादगी। अगला प्रश्न है 27। परसाई जी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भावुकता, ऑप्शन बी व्यंग और यथार्थ, ऑप्शन सी श्रृंगार, या फिर ऑप्शन डी कल्पना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यंग और यथार्थ। अगला क्वेश्चन है 28। महादेवी वर्मा किस छायावादी कवयित्री के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी गौर, ऑप्शन सी आधुनिक, या फिर ऑप्शन डी प्रयोगवादी।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रमुख। अगला प्रश्न है 29। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी सधुक्कड़ी या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सधुक्कड़ी। अगला प्रश्न है 30। रसखान की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी ज्ञान या फिर ऑप्शन डी कर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सगुण। अगला प्रश्न है 31। शौर्य सपनों की याद का शीर्षक क्यों सार्थक है? ऑप्शन ए कल्पना के कारण, ऑप्शन बी स्मृतियों के कारण, ऑप्शन सी संघर्ष के कारण या फिर ऑप्शन डी दुख के कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्मृतियों के कारण। अगला प्रश्न है 32। प्रेमचंद के जूतों का वर्णन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी दिखावा, ऑप्शन सी संघर्ष और सादगी या फिर ऑप्शन डी फैशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संघर्ष और सादगी। अगला प्रश्न है 33। कैदी और कोकिला कविता में कैदी कौन है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी कवि स्वयं, ऑप्शन सी सैनिक या फिर ऑप्शन डी किसान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कवि स्वयं। अगला क्वेश्चन 34। कोकिला का गान क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी भय या फिर ऑप्शन डी दुख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है 35। ललगद्ध की रचनाएं किस दर्शन से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी शैव योग, ऑप्शन सी बौद्ध या फिर ऑप्शन डी सूफी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैव योग। अगला प्रश्न 36। रसखान के सवैये किस रस से परिपूर्ण हैं? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी करूड़, ऑप्शन सी श्रृंगार या फिर ऑप्शन डी भक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भक्ति। अगला प्रश्न है 37। मेरे बचपन के दिन पाठ का मुख्य भाव क्या है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी भय या फिर ऑप्शन डी संघर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्मृति। अगला प्रश्न है 38। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ चेतावनी देता है। ऑप्शन ए अधिक उपभोग की, ऑप्शन बी नैतिक पतन की, ऑप्शन सी तकनीक की या फिर ऑप्शन डी शिक्षा की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नैतिक पतन की। अगला प्रश्न है 39। कबीर के दोहों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठिन भाषा, ऑप्शन बी सरल भाषा, गूढ़ अर्थ, ऑप्शन सी अलंकार या फिर ऑप्शन डी छंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरल भाषा। अगला प्रश्न 40। वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी आत्मबोध, ऑप्शन सी वीरता या फिर ऑप्शन डी प्रेम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मबोध। अगला प्रश्न है 41। दो बैलों की कथा किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी रोमांचक या फिर ऑप्शन डी ऐतिहासिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यथार्थवादी। अगला प्रश्न है 42। राहुल संकृत्यायन का साहित्य किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी मिथक या फिर ऑप्शन डी उपदेश।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुभव। अगला प्रश्न है 43। परसाई समाज की किस बुराई पर प्रहार करते हैं? ऑप्शन ए, ईमानदारी। ऑप्शन बी, ढोंग। ऑप्शन सी, सेवा। या फिर ऑप्शन डी, त्याग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ढोंग। अगला प्रश्न है 44। महादेवी वर्मा की भाषा शैली कैसी है? ऑप्शन ए, कठोर। ऑप्शन बी, भावपूर्ण। ऑप्शन सी, व्यंग्यात्मक। या फिर ऑप्शन डी, हास्यपूर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भावपूर्ण। अगला प्रश्न है 45। कैदी और कोकिला कविता का संदेश है। ऑप्शन ए, सुख। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का महत्व। ऑप्शन सी, आलस्य। या फिर ऑप्शन डी, भय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का महत्व। अगला प्रश्न है 46। रसखान किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए, भक्तिकाल। ऑप्शन बी, रीतिकाल। ऑप्शन सी, आधुनिक। या फिर ऑप्शन डी, आदिकाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भक्तिकाल। अगला प्रश्न 47। कवि की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, सगुण। ऑप्शन बी, निर्गुण। ऑप्शन सी, कर्म। या फिर ऑप्शन डी, श्रृंगार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्गुण। अगला प्रश्न 48। वाक्य में आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा बताया गया है? ऑप्शन ए, भिन्न। ऑप्शन बी, एकात्मक। ऑप्शन सी, विरोधी। या फिर ऑप्शन डी, असंबंधित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकात्मक। अगला प्रश्न 49। साहित्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, परीक्षा। ऑप्शन बी, मनोरंजन। ऑप्शन सी, जीवन मूल्य। या फिर ऑप्शन डी, प्रसिद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवन मूल्य। अगला प्रश्न 50। कक्षा 9 हिंदी बुक क्षितिज कि ये पाठ हमें क्या सिखाते हैं? ये क्वेश्चन हमारी नॉर्मल नॉलेज के लिए है, जनरल नॉलेज के लिए है। ऑप्शन ए, केवल भाषा। ऑप्शन बी, केवल इतिहास। ऑप्शन सी, मानवीय मूल्य। या फिर ऑप्शन डी, प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानवीय मूल्य। तो चलिए इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।